माहौल के बीच कल इटावा पहुंचकर बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने ही इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए ही वोट की अपील की है और लोगों से सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कहा है। इस मौके पर ही शिवपाल सिंह ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही, साथ ही एक बड़ा खुलासा भी किया। बताते चले आपको कि शिवपाल सिंह ने कहा कि 3 साल पहले मैंने नेताजी के आदेश से ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और 1 साल पहले बसपा के ही 100 प्रत्याशी बना दिए थे, लेकिन अगर हम अपने 100 प्रत्याशी उतार देते तो भाजपा को नहीं हटा सकते थे और मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष किया है। जनता की एक ही मांग की थी कि चाचा भतीजे एक हो जाओ। जनता की मांग पर मैंने अपनी पार्टी को त्याग दिया और मैंने चाबी चिन्ह पर भी बलिदान कर दिया और अपनी एक सीट पर ही मान गए और हम यहाँ संघर्ष और त्याग की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी संघर्ष से ही हमारे पास हर पद रहा है और हम कभी पद के पीछे नहीं भागे। शिवपाल सिंह ने आगे कहा कि हम अगर चाहते तो 2017 में मंत्री बन सकते थे, 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसे पद हमें किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए ठुकराए हैं और क्योंकि भाजपा में इन सभी लोगों का भला नहीं हो सकता। और वही मीडिया से बात करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत पर ही शिवपाल ने कहा कि पीएम और सीएम और गृह मंत्री का ही संरक्षण मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान ही प्रचार के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई प्रत्याशी अपने हाथों में हथकड़ी डालकर वोट मांग रहा है तो कोई फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन जिले की ही उरई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के स्वागत की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें ग्रामीणों ने टमाटर से तुला दान कर अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र से ही सपा के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जब चुनावी भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले कई गांवों में जाकर लोगों से वोट मांगे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। इस दौरान ही जब लोगों का प्यार उमड़ा तो उन्होंने अपने नेताजी का स्वागत किया, उन्हें तराजू पर बैठाकर टमाटरों से उनका तुलादान किया। और दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग के पाबंदियों ने ही इस बार के चुनावी प्रचार को कुछ अलग सा बना दिया है। आमतौर पर ही चुनाव प्रचार पर होने वाली गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया है और प्रत्याशी अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वहीं उनके समर्थक चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में ही पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सोमवार 14 फरवरी को मतदान होगा और शनिवार शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इन 55 सीटों से 7 सुरक्षित सीटें हैं और इस चरण में ही 5 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। 5 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा और दूसरे चरण के ही चुनाव में शाहजहांपुर सीट से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बिलासपुर से जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह और औलख बदायूं से ही नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, चंदौली से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और अलावा इसके आयुष राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो अब सपा में हैं और इसके साथ ही वो नकुड़ सीट से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सवार सीट से ही चुनाव मैदान में हैं और इस सीट से ही बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल से ही हैदर अली खान उर्फ अमजा मियां भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे पूर्व सांसद नूर बानो के पुत्र हैं और संभल से सपा की टिकट से ही पूर्व मंत्री इकबाल मोहम्मद, अमरोहा से ही पूर्व मंत्री महबूब अली भी साइकिल चुनाव पर चिन्ह पर मैदान में हैं और हाल ही में सपा में शामिल बरेली कैंट से पूर्व महापौर सुप्रिया एरन भी चुनाव लड़ रही हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महादेव राम तिवारी ने बताया है कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए शनिवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद से ही जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के लिए कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मतदान 14 फरवरी की सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक होगा और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है वो भी कराई गई है।
मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर ही समुचित और आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश भी दिए गए।